नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। आज हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन सब प्रश्नों का जो उत्तर देने वाला हूं वो एक ही होगा। बहुत से मित्रों ने आजकल के बदलते हुए मौसम, बदलती हुई कंडीशंस और बीमारियों के ऊपर पूछा है कि ये इतनी बीमारियां, इतना बुखार, आंखों की बीमारी ये क्यों है। साथ में ये पूछा है कि क्या करना चाहिए जिससे इन चीज़ों से हमें राहत मिले। और उसके बाद पूछा है साथ ही, अगर कोई बीमारी आ भी गई तो उसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आराम से बिल्कुल ठीक हो सकें। तो चलिए मित्रों, इस टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हर बार की तरह पेड़ लगाना मत भूलिए, पानी बचाना मत भूलिए। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो जो आपने सवाल पूछे हैं वो सवाल आपको दोबारा नहीं पूछने पड़ेंगे। दोबारा क्यों पूछने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम पेड़ नहीं लगा रहे, सुनते जा रहे हैं लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे। और हम समाज सेवा के कितने काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम होंगे तो समाज सेवा होगी ना मित्रों। तो उसके लिए पेड़ लगाइए ताकि हमें स्वच्छ हवा मिले और ये जो इतनी बाढ़ आ रही है, जो इतनी प्रकोपी छाई हुई है, वो नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से कि पूछा है कि इतनी बीमारियां, इतने कष्ट, आंखों की बीमारियां कैसे। देखिए मित्रों, इस समय जो मौसम चल रहा है वो बहुत खराब है। आप देखिए कितना मॉइस्चर है बाहर, उसकी वजह से ही ये सारी बीमारियां आ रही हैं और उसकी जिम्मेवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। अब देखिए, राह जाते जाते हम खाना खाते हैं और प्लास्टिक को क्या करते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं। और नहीं कुछ तो प्लास्टिक के लिफाफे, गंदगी फेंक देते हैं। तो मित्रों, नेचर के साथ जैसा बिहेव करोगे वैसा आपके साथ होगा। अब ये ना सोचिए कि जो सड़क है वो सड़क नेचर का हिस्सा नहीं है, वो भी नेचर का हिस्सा है। आप नेचर को खराब करेंगे तो आपकी कंडीशन खराब होने वाली है। नेचर आपको रिएक्ट करेगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ उनका ध्यान है दवाइयां खाते जाओ, बस दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, दवाइयां तो तभी काम करेंगी अगर आपके अंदर और बाहर की सफाई होगी। तो अब पूछा है खान पान। अब देखिए, कई घरों में खाना पीने का स्टाइल बहुत खराब है। रात को 10 बजे खाना खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे, ऐसे खा रहे हैं। खाना मित्रों हमेशा सूर्यास्त से पहले खाइए। अगर सूर्यास्त से पहले खाएंगे तो कितने रोगों से आपको राहत मिल जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम लेट खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं। अगर खाना पचेगा नहीं तो जो हमारी बॉडी की रिपेयर कैसे होगी? बॉडी की रिपेयर पता कब करती है? प्राण शक्ति। वो प्राण ऊर्जा तब बॉडी की रिपेयर करती है जब उसको छुटकारा मिलता है खाना पचाने से। पहले वो खाना पचाने में लगी रहती है, उसके बाद जब उसके पास ऊर्जा बचती है तो वो आपके बॉडी के सेल्स की रिपेयर करती है। तो मित्रों, खाना टाइम से खाइए। खाना खाने से अगले दिन खाना खाने के बीच में कम से कम 12 घंटे का टाइम होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो अब कहा है कि अगर कोई कष्ट आ ही गया, कोई क्रोनिक बीमारी, जब कोई बीमारी आ ही गई तो क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी मानेंगे तो शांत रहना चाहिए। जितना आप शांत रहते हैं, कुदरत आपकी उतनी हेल्प करती है। वो परम पिता परमात्मा आपकी उतनी ही हेल्प करता है। वो कैसे? आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि जब आप शांत होते हैं, करते नहीं, होते नहीं, अपने आप शांति की तरफ अग्रसर होते हैं, तो तब आपकी मैं की मौजूदगी खत्म हो जाती है। जैसे आपके अंदर वो कर्ता भाव, मैं की मौजूदगी खत्म हुई, तो आपकी जो कंडीशन, जो बीमारी, जो भी कष्ट, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, अब आप पूछेंगे इसके बीच में कि वो शांति कैसे लाई जाए। वो शांति को लाने का तरीका एक है, सिर्फ ध्यान। अब आप सोचेंगे मैं हर एपिसोड में ध्यान के ऊपर क्यों जोर देता हूँ?
क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये मैंने पाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर इंसान इस ध्यान को पाए। और सुनिए, अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं शांति लाने के लिए ध्यान लाऊंगा, तो वो ध्यान कभी नहीं उतरेगा मित्रों। क्योंकि अगर आप ध्यान में उतर जाएंगे बिना किसी मांग के, तो शांति उसका फल है। हम पहले फल की इच्छा कर लेते हैं, तभी तो हमें कुछ मिलता नहीं। और याद रखिए, शांत रहने से जिंदगी में शरीर का क्या, हमारे आसपास का हमारे सारे रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। हमारे आसपास मित्रों एक ऐसा ऑरा बना हुआ है, जिस ऑरा को आप अपनी मर्जी से ठीक कर सकते हो। ज्यादा चीखना नहीं है। कुछ लोग बहुत चीख चीख कर बोलते हैं, तो देखिए जब हम चीखते हैं तो उस ऑरा में क्रैक आ जाता है। तो उसके क्रैक आने की वजह से जितने बैक्टीरिया उस ऑरा के बाहर आपकी परत बनाकर आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। जैसे ओजोन लेयर बोलते हैं ना, कि उसमें छिद्र हो रहे हैं। इसी तरह जो आपके आसपास ऑरा है, जो आपको लपेटे हुए है, उसमें भी होल हो जाते हैं मित्रों। ऊंचा बिल्कुल नहीं बोलना है, सहजता में बोलना है, सहजता में रहना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आपके घर का माहौल और कष्ट अपने आप ही ठीक हो गए। तो मित्रों, मैं ज्यादा उपायों में, दवाइयों में विश्वास नहीं करता हूं। मैं प्रिकॉशंस, परहेज बताता हूं। परहेज यही है, शांत रहना है, ऊंचा बिल्कुल नहीं बोलना है। कभी बोलना भी पड़ जाए तो उसी समय शांत हो जाना है। क्योंकि अगर आप लगातार 1 मिनट ऊंचा बोलते रहे तो वो होल संभव है मित्रों। तो अगर आपका ऑरा क्रैक हो गया तो घर में बैठे कईयों को कष्ट आ जाएगा, इवन कि आपके अड़ोसियों पड़ोसियों को भी कष्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑरा उनको भी ऐसे ही घेर कर बैठा हुआ है। जब आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी क्रैक करने की, तो वो पड़ोसियों का भी क्रैक करना शुरू कर देगा। फिर आपके एरिया का, फिर आपके शहर का, फिर देश का, फिर संसार का। शांत रहिए, ध्यान करिए। इससे ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिटेशन ही मेडिसिन है, लेकिन बिना किसी मांग के। तो देखिए मित्रों, ये जितनी बीमारियां चल रही हैं, उससे आप अपने आप ही राहत पा लेंगे, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो इसी आशा के साथ अगले शुक्रवार को फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।